अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम इंजीनियर ज़ुबैर है और मैं एक कंपनी के साथ एज ए क्वांटिटी सर्वेयर का काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम BOQ और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग की तारीफ़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम BOQ को पहले समझे, उसके साथ साथ उसको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को समझे। जब तक आप BOQ को नहीं समझते, एक ड्राइंग को नहीं समझते, आप क्वांटिटी सर्वेयर बन नहीं सकते। ये दो चीज़ें बहुत लाजमी हैं। तो आज के लेसन 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज़ टिपिकल सेक्शन ऑफ अ रोड। एक रोड का टिपिकल सेक्शन क्या होता है, एक टिपिकल सेक्शन होता क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी जिस क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस बेस पे कर रहे हैं, तो क्लाइंट के साथ हमारा यही मायदा हुआ है कि हम इस तरह का रोड बनाएंगे, इतने इतने अमाउंट में बनाएंगे। तो क्लाइंट ने हमें ये ड्राइंग दी हुई है जिसको नेस्पाक ने डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये एक रोड है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन एंड फिलिंग में हमारी जो रोड का सेक्शन होगा वो इस तरह होगा। ये NSL है, ये वाटर बॉन्ड है, ये असफाल्ट वेयरिंग कोर्स है। पूरे रोड की जो वेड्थ है वो 6.5 मीटर है। कैरेजवे की जो रोड वेड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर है 75 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 75 सेंटीमीटर ये हो गया। आपने समझना है कि एक फिलिंग में हमारे साथ टिपिकल सेक्शन जो होता है वो किस तरह बनना होगा, जिस तरह हमें क्लाइंट ने दिया हुआ है। ये टिपिकल सेक्शन भी मैं खुद बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये खुद आप किस तरह बनाओगे, फिर इससे क्रॉस सेक्शन किस तरह बनाओगे। ये क्लाइंट ने हमें दिया है कि असफाल्ट वेयरिंग कोर्स जो है वो आपने 5 सेंटी डालना है, 5 सेंटीमीटर। वाटर बॉन्ड में कटन जो है ये 15 सेंटीमीटर डालना है। इसके साथ साथ अगर फिलिंग्स आपके 30 सेंटीमीटर तक आ जाती है तो आपने सब ग्रेड बनाना होता है, या यहाँ सब ग्रेड होगा और यहाँ पे एम्बैकमेंट होगा। एम्बैकमेंट मटेरियल और सब ग्रेड मटेरियल में फ़र्क होता है, जो मटेरियल इंजीनियर होते हैं वही डिसाइड कर देते हैं, जिसके अपने क्वालिटी टेस्ट होते हैं, उसी से हम इस पे मटेरियल डाल देते हैं। टिपिकल क्रॉस सेक्शन एंड फिल ये था, और टिपिकल क्रॉस सेक्शन एंड कट एंड फिल यही 6.5 मीटर वेड्थ होगा। उसके साथ साथ ये 50 सेंटीमीटर जो है 500 mm ये हमारे साथ इस ड्रेन की वेड्थ है कि इसकी ड्रेन की वेड्थ 50 सेंटीमीटर होगी। ये ब्रेस्ट वाल है, जहाँ पे आप लोगों का कटिंग होता है, जिस साइड पे कटिंग होता है उसी साइड पे एक ब्रेस्ट वाल देना होता है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी कहीं भी आपका पहाड़ जो है वो स्लाइड होता हो तो ये कुछ ना कुछ इसको सपोर्ट दे देता है, जो रोड पे उसका मलबा नहीं आता। वो ब्रेस्ट वाल, ये ब्रेस्ट वाल हम किस तरह बनाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। जो फिलिंग की तरफ होता है वो रिटेनिंग वाल होता है, ये रिटेनिंग वाल होगा। और हम क्रॉस सेक्शन बनाते ये सब कुछ इसी पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह क्रॉस सेक्शन पे इसको अप्लाई कर देते हैं, इसको जो ये लेवल है वो किस तरह निकाल लेते हैं। ये पैरापेट है, पैरापेट वाल, इसको प्रोटेक्शन वाल भी आप लोग कह सकते हैं। और ये जो सेक्शन है जो स्लोप में आ रहा है ये सुपर एलिवेशन का सेक्शन है एक। यहाँ पे सुपर एलिवेशन जो होगा उसकी पानी यहाँ से यहाँ तक मतलब आएगी और इसी ड्रेन में ड्रेन होती रहेगी। बाकी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वही है। यहाँ पे आपने एम्बैकमेंट बनाना होगा, एम्बैकमेंट का मटेरियल, और यहाँ 30 सेंटीमीटर जब बच जाए तो उस पर आपने सब ग्रेड का मटेरियल डालना होगा। उसके बाद वाटर बॉन्ड है, उसके बाद असफाल्ट वेयरिंग कोर्स है। तो ये एक कट एंड फिल की टिपिकल सेक्शन हो गई। इसके साथ साथ इधर आ जाएं जो
रॉक क्लासिफिकेशन होता है। रॉक क्लासिफिकेशन आपको मटेरियल इंजीनियर दे देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, SRD से लेके SRD तक आपका लूज सॉइल है, कॉमन मटेरियल है। उसका जो आपने क्रॉस सेक्शन पे स्लोप बनाना होगा वो 1 and 2 होगा, हॉरिजॉन्टल 1 होगा और वर्टिकल 1 होगा। हार्ड सॉइल, सॉफ्ट रॉक, जो सॉफ्ट रॉक होता है वो हॉरिजॉन्टल 1 होगा और वर्टिकल 2 होगा। मीडियम में 1 and 3 होगा, इस तरह हार्ड में 1 and 4 होगा। तो इसी को फॉलो करके मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, 1 and 1 का भी बनाऊंगा, 1 and 2 का भी बनाऊंगा, 1 and 3 का भी बनाऊंगा, 1 and 4 का भी बनाऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ मेरे वीडियो को देखते रहना है, किसी जगह पे भी इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। ये सब कुछ मैं आने वाले लेसन में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम किस तरह इसको बना देते हैं। तो इन चीज़ों से BQ बन जाती है। जब ये सब कुछ हो जाए, टिपिकल सेक्शन जो है, इससे क्रॉस सेक्शन पहले अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट से प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल से फिर क्रॉस सेक्शन हो गई, क्रॉस सेक्शन से फिर आपकी BQ बन जाती है। फिर उसी BQ के बेस पे आप क्लाइंट जो है या कंसल्टेंट है वो ठेकेदार को काम दे रहे होते हैं, तो उसी BQ के मुताबिक वो लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है। तो इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर हाज़िर होते हैं। तो इंशाल्लाह जितने भी आप लोगों ने मेरी वीडियोस है वो देखते रहने, और आप लोगों को मैं एज ए अच्छा QS साबित करता रहूँगा कि आप लोग वीडियो से भी मतलब आप लोग इतना सीख सकते हैं कि आप क्वांटिटी सर्वेयर बन सकते हैं। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। तो अगले लेसन में फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।